अस्सलाम वालेकुम। दी स्मार्ट स्कूल जमात नर्सरी मजबून उर्दू का ये सबक नंबर 7 है। आइए जानते हैं सबक नंबर 7 का उन्वान क्या है। सबक नंबर 7 का उन्वान है हर्फ से जिसकी सौती पहचान होती है स। जी, तो अब हम जानते हैं कि हर्फ स पढ़ने के हमारे मकासद क्या क्या हैं। हमारे मकासद हैं, हम से की सौती पहचान करेंगे, हर्फ की शक्ली पहचान करेंगे, हर्फ के ज़ख़ीरा अल्फाज की पहचान करेंगे और हर्फ की लिखाई करेंगे। जी, तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि से का ताल्लुक बे के ख़ानदान से है, जिसकी बनावट कश्ती नुमा है, लेकिन इसके ऊपर 3 नुक्ते आते हैं और इसकी सौती पहचान है स। तो अब हम बढ़ते हैं स के ज़ख़ीरा अल्फाज की तरफ। तो आइए इसके लिए हम एक वीडियो देखते हैं। आ गए हैं, फे भी आ गया। फे आपके पास जो टोकरी है इसके अंदर क्या हम बहुत सारे फल जमा करने वाले हैं। देखें कौन कौन से फल जाते हैं टोकरी में। सेब, केला, किन्नू, अनानास, बहुत सारे फल मिलके टोकरी में आ गए। समर। जी, तो प्यारे बच्चों, आपने जैसे देखा कि स से सिर्फ एक ही ज़ख़ीरा अल्फाज था वीडियो में, जो था समर। स एक ऐसा हर्फ है जिससे बहुत कम अल्फाज आते हैं और ज़्यादातर नाम आते हैं, जैसे कि सुरैया, सरवत। आइए अब हम जानते हैं कि क्या कोई स से ऐसा भी कोई ज़ख़ीरा अल्फाज है जो और आता है समर के अलावा। स से समर, और समर किसे कहते हैं? जब बहुत सारे फल एक जगह किसी टोकरी में रखे हों या किसी भी जगह रखे हों, वो क्या कहलाते हैं? वो समर कहलाते हैं। और स से समर के अलावा कोई और भी ज़ख़ीरा अल्फाज आता है? जी, स से साबत। ये अंडा टूटा हुआ है और ये अंडा कैसा है? ये साबत है। जी, ये थे से के यानी स के ज़ख़ीरा अल्फाज। अब हम बढ़ते हैं स की लिखाई की तरफ, और सबसे पहले हम स की लिखाई की मश्क करेंगे। और हम लिखाई की मश्क कहाँ करते हैं? बिल्कुल दुरुस्त, हम लिखाई की मश्क ग्रीन बोर्ड पर करेंगे। उसके बाद हम बढ़ेंगे, एक दफ़ा हम एक और दफ़ा देखते हैं कि स की बनावट यानी लिखाई कैसी होती है। जी, ये क्या है? ये तो टे है, और टे यानी ट के बाद क्या आता है? स। तो ट के ऊपर होती है छोटी सी तोए और स के ऊपर क्या आ जाता है? जी, तोए हटके स के ऊपर 3 नुक्ते आ जाते हैं। और स की बनावट कैसी होती है? स की बनावट कश्ती नुमा होती है और उसके ऊपर हम 1, 2, 3 नुक्ते लगाए जाते हैं। ये बन जाता है स। स के ऊपर 3 नुक्ते, 1, 2, 3। अब हम बढ़ेंगे अपने पहले दिन के काम की तरफ। उसके लिए हम अपनी स्मार्ट उर्दू की अमली किताब का सफ़ा नंबर 15 और 16 खोलेंगे। सफ़ा नंबर 15 पर आपको हिदायत दी गई है, पढ़िए, लिखिए और रंग भरिए। आप इस खोखले हर्फ पर स की लिखाई करेंगे। 8 से 10 दफ़ा अब इस स की लिखाई करेंगे। इसके ऊपर 3 नुक्ते लगाएंगे और समर पर रंग भर देंगे। सफ़ा नंबर 16 पर आप ट्रेस करेंगे, लिखेंगे और नुक्ते लगाएंगे। ये कौन है? जी, ये है एक लड़की जिसका नाम है सुरैया। सुरैया। अब यहाँ आप इन हुरूफ पर ट्रेसिंग करेंगे और बाकी जहाँ आपको नुक्ते दिए गए हैं वहाँ आप स लिख देंगे और 3 नुक्ते लगा देंगे। दूसरे दिन हम बढ़ेंगे अपनी नोटबुक यानी कॉपी में लिखाई की तरफ, और कॉपी में हम क्या करेंगे? हम इस सफ़े पर हर्फ स लिखेंगे और तस्वीर में रंग भरेंगे। ये खोखला हर्फ स है, इसमें आप 8 से 10 दफ़ा स की लिखाई करेंगे, 3 नुक्ते लगाएंगे और समर पर रंग भर देंगे। और इस सफ़े पर आप
حرف س لکھیں گے. جی یہ تھا ہمارا سا کے متعلق سبق. اب ہم جانتے ہیں، اعادہ کرتے ہیں اور جانتے ہیں آج ہم نے کیا کیا پڑھا. ہم نے آج س کی پہچان کی، ذخیرہ الفاظ کی پہچان کی اور س کی لکھائی کی. کہاں پر؟ عملی کتاب میں اور نوٹ بک میں. مجھے امید ہے اب آپ کو ب کے خاندان کے تمام حروف واضح ہو چکے ہوں گے اور آپ کو ان کو لکھنے کی مشق بھی ہو گئی ہوگی. مزید مہارت حاصل کرنے کے لیے آپ مشق کرتے رہیے، پڑھتے رہیے، آگے بڑھتے رہیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.